अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साल की आखिरी शाम मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वालों के नाम, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कराची टुडे। और आज की जो इस वक्त ज़ेरे बहस मौजू है वो है साल भर की कारकर्दगी। सबसे पहले अगर आज के दिन की बात की जाए तो पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है कि सिक्योरिटी किस तरह से होगी, क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, उस पर पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 15 ने भी अपना एक प्लान तैयार किया है और ट्रैफिक रूट्स के हवाले से भी प्लान जारी किया गया है। मुख्तलिफ जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं और एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि फायरिंग करने वालों के लिए, जो करते हैं फायरिंग्स न्यू ईयर नाइट के ऊपर, उनके लिए सख्ती से निपटा जाएगा उनसे और इकदाम भी किए गए हैं। और यह भी कहा गया कि मुकदमा अगर दर्ज होगा, यानी कि FIR अगर कटेगी तो इक़दाम कत्ल की शिकल उसके अंदर दर्ज की जाएगी। ये सबसे ज्यादा हसास चीज है जिसको आज मैं उजागर करना चाहूंगा। इसी पर बात करेंगे सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, सिक्योरिटी कैसी रही और कारकर्दगी क्या रही सिक्योरिटी एजेंसीज की साल भर में, 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक ये क्या मामला रहे। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं सौलत जाफरी। सौलत, साल भर हमने बैठकर यहाँ प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ स्टोरीज को कवर किया, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर आवाज को उठाया, जो भी मसाइल थे अवाम के, चाहे वो पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे वो रेंजर्स फोर्सेस के हों, या फिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुंसलिक आप जो बीट जिस पर काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं हमें। आज मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, क्योंकि आज खासा इंपॉर्टेंट डे है इस हवाले से, कि क्या सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हवाले से जानूंगा। बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से नए साल की आमद के ऊपर सख्त सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी किया गया है। सिंध और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध समेत पुलिस दोनों ही जो है वो आज मैदान में दिखाई देंगे और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी रखा जाएगा, जबकि जो मनसले नौजवान हैं उनके ऊपर जो है वो कड़ी नजर रखी जाएगी। हवाई फायरिंग के ऊपर जो है वो बार बार जो है वो इस बात की तंबीह की जा रही है कि किसी भी शख्स ने अगर हवाई फायरिंग करी तो उसके ऊपर न सिर्फ हवाई फायरिंग बल्कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो भी शख्स अब फायरिंग करेगा उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त भारी नफरी सड़कों पर दिखाई दे रही है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की पिकटिंग के लिए, स्नैप चेकिंग के लिए? मुकामात पर जो है वो मुख्तलिफ जोन में जो है वो देखने में आ रहा है कि रेंजर्स एक्टिव दिखाई दे रही है और सड़कों पर रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यकीनन आज जो है वो 9:30 का आगाज होगा 12 बजे के बाद। उसके बाद देखने में आता है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न मनाए जाएंगे, जिसमें जश्न मनाने की जो है वो खुलेआम जो है वो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इस जश्न के अंदर अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स का एक अहम किरदार होगा, जो कि सड़कों पर मौजूद रहेंगे। जी अच्छा सौलत, साल भर हमने प्रोग्राम्स किए, उसके अंदर हमेशा स्टोरीज को कवर किया आपने। आज मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ओपनली डिस्कशन किया जाए कि साल भर हमारे प्रोग्राम्स एक तरफ, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करूंगा, 15 के हवाले से बात करूंगा, जो कि लोगों के लिए एक सर्विस बनाई गई है कि किसी भी परेशानी में हो तो 15 पर कॉल करते हैं, शिकायत वहां पर दर्ज कराते हैं और फिर उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन होता है। तो कारकर्दगी कैसी रही पूरा साल? जी, अगर 15 के हवाले से बात करें तो 1 जनवरी से 30 दिसंबर 2020 तक शहरियों की 34,99,000 और 133 कॉल जो है वो मौसूल हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि 15 में जो मौसूल होने वाली जो कॉल्स थी उसमें 27,265 संजीदा फोन कॉल्स पर जो है वो एक्शन किया गया। रवा साल 15 का रिस्पॉन्स जो है वो 7 से 8 मिनट रहा और इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जब शहरी शिकायत करते थे तो 15 ने जो है वो 10 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही जो है वो रिस्पॉन्स की और फौरी तौर पर कार्रवाइयां अमल में लेके आई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल के हवाले से अगर बात करें 15 की तो 15 में काफी बेहतरी जो है वो साल देखने में आई। फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया 15 ने और फौरी कार्रवाइयां करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में रेड हैंडेड भी जो है वो कई अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से असलहा और दीगर सामान जो है वो बरामद करके कई केसेस भी जो है वो रिपोर्ट किए हैं। जी अच्छा, ठीक है, बेहतर तरीके से, ऐसा तरीके से कारकर्दगी इनकी उभर कर सामने आई है 15 की। मैं ये भी जानना चाहूंगा चोरी और डकैती के हवाले से साल भर में क्या फिगर्स रहे, फ्रैक्शन फिगर्स क्या बताते हैं, कितनी मोटरसाइकिल्स चोरी हुई, कितनी गाड़ियां चोरी हुई और रिकवर कितनी हो सकी?
देखिए, अगर साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने असलहे के जोर पर 2,228 मोटरसाइकिलें जो है वो छीनी है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी होने की, तो 31,999 मोटरसाइकिलें जो है वो आसानी तौर पर शहरियों की जो है वो चोरी की गई है। ये मोटरसाइकिलें इस तरीके से चोरी होती थी जैसे कि मोटरसाइकिल लिफ्टर की हमने मुताबिक बार जो है वो स्टोरीज की हैं, जिसमें मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को हमने बताया कि शहर में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो 31,999 मोटरसाइकिलें घरों के बाहर से, दफातर के बाहर से और कई मार्केटों के बाहर से जो है वो चोरी की गई हैं, जिसकी मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो अमूमन सामने आती रही हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सिर्फ 2,038 मोटरसाइकिलें जो है वो मुलजमान से बरामद कराई गई हैं। मजमूई तौर पर कार लिफ्टर्स, अगर गाड़ियों की बात करें तो मजमूई तौर पर कार लिफ्टर्स ने साल 2020 में 1580 महंगी और कीमती गाड़ियों से जो है वो शहरियों को महरूम कर दिया है। साल 2020 में जराइम पेशा अपराध ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे रहे। इस साल 19,780 मोबाइल फोन असलहे के जोर पर शहरियों से छीनने के वाकयात भी जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा, रिकवरी की अगर बात कर ली जाए तो रिकवर हो सके? अगर बात करें मोबाइल फोन रिकवरी की, तो पुलिस की जानिब से जो है वो 2,106 मोबाइल फोन जो है वो रिकवर हुए हैं। जबकि अगर मोबाइल फोन छीनने की बात करें तो 19,780, यानी 19,780 में से सिर्फ और सिर्फ 2,106 मोबाइल फोन अब तक जो है वो रिकवर हुए हैं। बाकी 17,780 मोबाइल फोन जो है वो अब तक रिकवर पुलिस नहीं करा सकी है। जी अच्छा, आपकी क्राइम की बीट रहती है तो इस हवाले से ये भी जानना चाहूंगा कि आज का ट्रैफिक प्लान खास तौर पर क्या है, क्योंकि आज के रात जो लोग सड़कों पर निकलेंगे, ऑब्वियसली जब क्राइम रेशियो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, क्राइम पर जैसे कार्रवाइयां होती हैं, चोरी डकैती होती है, तो आज भी खासा हसास मामला है कि जिस तरह लोग सड़कों पर होंगे तो ऐसा हो सकता है कि नाखुशगवार वाकया उससे निपटने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? बिल्कुल बिलाल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो शहरियों को एक खुशखबरी सुनाई गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। शहरियों के लिए न्यू ईयर नाइट के मौके पर किसी शाहराह को जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। वन वे, तेज रफ्तारी और ट्रैफिक लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाइयां होंगी। हवाई फायरिंग पर संजीदगी सख्त पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि साइलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाने वालों को पुलिस के हवाले भी जो है वो किया जाएगा। वन वे, तेज रफ्तारी और ट्रैफिक लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। तमाम हैवी ट्रैफिक को शाम 6 बजे से शहर में दाखिले की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। और अमूमन सड़कों पर यही देख रहे हैं कि आज जो है वो हैवी ट्रैफिक को जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है 6 बजे के बाद से। और यही जो ट्रैफिक प्लान, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता साल और उससे पहले हमने देखा कि कई सालों से जो है वो अहम शाहराहों को जो है वो बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस साल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है और ये प्लान में शामिल किया गया है कि किसी भी अहम शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया जाएगा। तमाम सड़कें जो है वो शहर की खुली हुई हैं। शहरियों को नए साल का जश्न मनाने की मुकम्मल तौर पर इजाजत है, लेकिन किसी भी हवाई फायरिंग या किसी और किस्म की गैर कानूनी हरकत पर जो है वो शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त 11 बजे से 12 बजे का जो दरमियानी वक्त है, जो हमारे प्रोग्राम का भी टाइम है, इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है? गहमा गहमी देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, यकीनन शहर में इस वक्त एक गहमा गहमी का आलम है। और जैसा कि कमिश्नर कराची की जानिब से भी ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 8 बजे तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो यकीनन जो है वो अमल दरामद कराया गया पुलिस समेत दीगर काम नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से। और देखने में यही आया है कि तमाम शहर की मार्केट जो है वो 8 बजे बंद कर दी गई थी और इस वक्त जो है वो तमाम कारोबारी सरगर्मियां शहर में बंद हैं। लेकिन जो मनचले नौजवान हैं, फैमिलीज हैं, वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। 12 बजते ही जो है वो शहर में एक जश्न का समा होगा। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो ये जश्न मनाया जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पे जो है वो आतिशबाजी भी जो है वो की जाएगी, जिसमें मैं आपको बताया चलूँ कि सीव्यू, बहादराबाद, 5 स्टार चौरंगी समेत दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक जम्मे गफीर हुआ करता था आवाम का हर साल, वही जो है वो देखने में आएगा। और आतिशबाजी का भी जो एक शानदार मुजाहरा भी जो है वो किया जाएगा इन मुकामात से। जी अच्छा सौलत, ये भी जानना चाहूंगा SOPs के हवाले से, कुछ SOPs भी रखे गए थे हुकूमत की जानिब से, फिर हमने देखा बहुत से इज्तिमात ऐसे हुए, बहुत से जलसे जुलूस ऐसे हुए जिसके अंदर खासा जो SOPs थे उनको सामने रखा गया। आज की क्या सूरत हाल है? SOPs को सामने रखा गया है क्या?
देखिए बिलाल, साल 2020 में अगर बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ जो है वो मजहबी त्यौहार भी जो है वो मनाए गए, जिसमें एसओपी का खास ख्याल रखा गया। और जलसे जुलूसों की बात करें तो वहाँ भी जो है वो एसओपी का ख्याल रखा गया। लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो आज देखने में ये आ रहा है कि जो सड़कों पर लोग निकले हुए हैं वो कम से कम एसओपी का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया था, तो मास्क पहने हुए शहरी जो है वो 65% जो है वो शहरी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे शहरी भी हैं जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एसओपी करते हुए नहीं देखे जा रहे। तो इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो इंतजामिया का ये कहना था कि जितने भी लोग एसओपी का ख्याल नहीं रख रहे उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जी ठीक है सौलत, इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज ये साल की आखिरी शाम है। अब ये साल की आखिरी शाम के दौरान जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं मुतमईन बख्श है। इस पर अप्रिशिएट करेंगे तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी इदारों को, जिसमें पाकिस्तान रेंजर सिंध भी शामिल है, ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, सिंध पुलिस भी शामिल है। तमाम ग्रुप्स भी इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रहे हैं पिकटिंग के लिए, स्नैप चेकिंग के लिए। और ये हो सकता है, बल्कि यकीनी तौर पर होगा ये, कि जो भी चोर और डकैत हैं उनकी शामत आज आ जाए। और ख़ास तौर पर एक यहाँ पर और एक और पैगाम है कि जो मनचले हैं, वन व्हीलिंग करने वाले या सलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाने वाले या फिर हवाई फायरिंग करने वाले, उन सब के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे वो खासे हसास मुकदमात हो सकते हैं। उसके अंदर जो शिक्ष डाली जाएगी, जैसे कि हवाई फायरिंग का बताया है, तो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो पहले सोच लीजिए, उसके बाद ये हरकत कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि नया साल भारी पड़ जाए आप पर। यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद शहर भर की सूरत हाल और कारोबारी सूरत हाल कैसी रही साल भर के अंदर, इसी पर बात करेंगे।